मैं हूँ संदीप और आज हम लोग सीयूटी के बारे में बात करना चाह रहे हैं क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई है सीयूटी के बारे में। और ये है हमारे सर आईबी के डायरेक्टर डीवी सिंह। और इनसे जानते हैं कि सीयूटी में क्या कन्फ्यूजन आजकल हो रही है क्योंकि इसमें इतने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। आप देखेंगे अभी पैटर्न ऑफ टेस्ट में यहाँ पे सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन सेकेंड जिसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है या जनरल टेस्ट है, तो हमें काफी कंफ्यूजन देखने को मिल रही है। तो सीयूटी के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या जो कंफ्यूजन जो एक फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चंस है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो सर से कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि इनके बारे में कुछ ये बताएं और जो बच्चों का जो सवाल है वो इनसे कुछ क्लियरिटी आ जाए। तो सर से हम लोग जानना चाहते हैं कि जो ये सीयूटी का एग्जाम हो रहा 2023 का, वो क्यों लिया जा रहा और उसकी क्या जरूरत हुई है और उनके बारे में सर कुछ बताएंगे। तो सर कुछ बताइए सीयूटी के बारे में। एक्चुअली CUT एक सिंगल टेस्ट नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ टेस्ट है जिसमें एनटीए ने ऑप्शन दिया है सर जी कि टोटल कोई भी स्टूडेंट मैक्सिमम 10 टेस्ट दे सकता है। यस। अब ये 10 टेस्ट मैक्सिमम है, जी मतलब वो एक पेपर का भी दे सकता है, दो पेपर का भी दे सकता है, तीन पेपर तीन का भी दे सकता है, चार का भी दे सकता है। ये डिपेंड करेगा वो बच्चा कौन सा यूनिवर्सिटी का कोर्स को ऑप्ट कर रहा है। ऑप्ट कर रहे हैं। यस यस। सर ये जो 10 टेस्ट जो हुआ तो ये इसको किस अब कैसे किस किस सेक्शन में बांटा गया। 10 जो 10 टेस्ट हो रहा है जैसे चार सेक्शंस हैं, तो ये चार सेक्शन में जो ये 10 टेस्ट है वो कैसे बांटा गया, थोड़ा इसके ऊपर बताएं। जी सर, एक्चुअली इस पूरे टेस्ट को जो 10 टेस्ट है, एनटीए ने इसको तीन भाग में बांटा है। जी सेक्शन ए में लैंग्वेज है। जी लैंग्वेज है। अब जी ये लैंग्वेज पार्ट को भी दो सेक्शन में बांटा हुआ है। जी एक पार्ट है 1A और दूसरा पार्ट है 1B। 1B। ये पार्ट में 13 लैंग्वेज है और जी इस पार्ट में 20 20 लैंग्वेज लैंग्वेज। है। जी अब इसमें एनटीए ने ऑप्शन दिया है कि कोई भी पार्टिकुलर स्टूडेंट मैक्सिमम 3 लैंग्वेज ले सकता मैक्सिमम 3 ले सकता है। है इससे यानी आप कह रहे हैं कि सर मिनिमम एक लैंग्वेज लिया जा सकता है और मैक्सिमम हम 3 ले सकते हैं। नहीं, ये भी हो सकता है कि लैंग्वेज नहीं भी ले, नहीं वो अच्छा लेकिन वो डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट के ऊपर। जी तो हो जी, सकता है कि कोई यूनिवर्सिटी लैंग्वेज का टेस्ट एक करे ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कहीं इसकी आवश्यकता नहीं होगी, जी, कहीं इसकी आवश्यकता हो हो सकती है। सकती है, जी बिल्कुल। लेकिन तो नहीं भी ले सकता है, लेकिन ले सकता है तो अधिक से अधिक 3 ही ले 3 सकता ले है। सकता है। सो मैक्सिमम लैंग्वेज का ऑप्शन 3 ही आप ले सकते जी हैं। आगे आपको सर सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक, ये डोमेन स्पेसिफिक क्यों आ अब गया। ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सर, स्टूडेंट ने जिस सब्जेक्ट को लेकर क्लास 12 पास किया है, जी जैसे कोई स्टूडेंट साइंस की पढ़ाई किया है तो फिजिक्स लेता है, केमिस्ट्री लेता है, मैथ्स लेता है, बायो लेता है, इंग्लिश, ये 5 उसके मेन मेन सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट में। स्पेसिफिक सब्जेक्ट हुए। जी अब वो जो बीएससी करने जाएगा जी तो इसी 5 सब्जेक्ट में से ऑप्ट करेगा, जाहिर ऑप्ट सी बात करेगा। है जी कि वो फिजिक्स में करे, केमिस्ट्री में करे, जी मैथ्स में करे। जी तो ये उनका स्पेसिफिक स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट्स हो गए। अब इसमें आपको टोटल जो एनटीए ने टोटल जो सब्जेक्ट ऑफर किया है जी वो 27 सब्जेक्ट अच्छा 27 है। यस, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट। जैसे सर मान लीजिए कोई बच्चा अगर किसी को फिजिक्स में लेना हो जी तो उसे कितना स्पेसिफिक सब्जेक्ट मतलब देना पड़ेगा, उस डोमेन कितना स्पेसिफिक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी उन्हें। सर, अब इस ये भी डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी जी है। अगर हम लोग रेफरेंस लें, जी आरजीयू, आरजीयू का। जी अरुणाचल। हमें जी चूंकि आरजीयू ही यहाँ पे अरुणाचल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो हम पहले अपने आरजीयू जी की जी बात कर लें, फिर अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की भी बात करेंगे। तो पहले अभी आरजीयू के बारे में ही बताएंगे कि यहाँ जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स के लिए या केमिस्ट्री के लिए या मान लीजिए कोई बायो में अगर बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उसे कितना, या फिर आगे चल के बात करेंगे कि अगर कोई बच्चा आर्ट्स का लेता है तो उसको कितने टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, जो हमने मैक्सिमम यस, 10 कहा था। एग्जैक्टली। अगर मान लीजिए कि हम माने कि आरजीयू में कोई बच्चा फिजिक्स में ऑनर्स करना चाहता है, जी फिजिक्स बीएससी करना चाहता है, जी तो उसके लिए आरजीयू ने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रखा है जी कि उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, बस ये कम से कम देना तीन पड़ेगा। सब्जेक्ट को, मिनिमम 3 सब्जेक्ट का टेस्ट देना होगा। जी जी
अब इसके लिए आरजीयू ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज टेस्ट दे, जरूरी नहीं। अगर वो देता भी है तो मेरिट में उसकी काउंटिंग नहीं नहीं। यानी जो एडमिशन का क्राइटेरिया बनेगा वो डोमेन स्पेसिफिक जी सब्जेक्ट से बिल्कुल बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो जेंडर टेस्ट है, तो क्या जो साइंस के बच्चे हैं, क्या उसे जेंडर का टेस्ट भी देना पड़ेगा? क्या जेंडर टेस्ट देना पड़ेगा? अब ये भी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर। जी अब आरजीयू की अगर हम बात करें जी और साइंस सब्जेक्ट की बात करें जी। तो उसके लिए जरूरी मैंडेटरी नहीं है। जेंडर टेस्ट आप मैंडेटरी। मैंडेटरी नहीं है, आप दे भी सकते हैं अगर कुछ और हो तो किसी यस यस यूनिवर्सिटी के लिए। यस यस जी, ये दे मतलब सकते हैं। यहाँ के लिए आरजीयू के लिए साइंस के बच्चों के लिए हमें जेंडर टेस्ट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सर हम लोग कुछ दिखा दें इसमें फिगर, अगर कुछ हमारे पास आ जाए कि क्या क्या डोमेन सब्जेक्ट हमें चाहिए। यस जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीएससी बॉटनी अगर कोई बच्चा देना चाहता है, अगर उसे सब्जेक्ट ऑफ करना है, तो उसे कम से कम 3 डोमेन सब्जेक्ट्स दिए जा सकते हैं, यस जैसे बायो, केमिस्ट्री और जूलॉजी। जैसे अगर कोई बच्चा बीएससी केमिस्ट्री लेना हो, प्रोग्राम कोर्स लेना हो, तो उसे 3 मिनिमम डोमेन सब्जेक्ट दिए जा सकते हैं, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। तो क्या सर कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी लिया जा सकता है? अगर बच्चा लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन मान लीजिए कि उसको बीएससी बॉटनी करनी है तो ये तो कंपलसरी उसको लेना ही है। जी अगर इसका एडिशन में कुछ लेता है वो जी तो उसका मार्क्स जी आरजीयू काउंट नहीं करेगा अपने कोर्स प्रोग्राम में काउंट नहीं एडमिशन लेते करेगा। वक्त। जी लेकिन अगर वो एडिशनल लिया है, सपोज आरजीयू में उसका एडमिशन नहीं है या उसका मन बदल गया कि हम आरजीयू में ही केवल हमको डीयू में भी मिल रहा, जी तो अगर वो डीयू के लिए जाता है तो डीयू में फिर उसने जीटी का कंपल्सन दिया हुआ है। जी अगर उसने जीटी का टेस्ट नहीं दिया है तो फिर वो आरजीयू के लिए एलिजिबल नहीं, सॉरी डीयू के लिए एलिजिबल नहीं हो एलिजिबल पाएगा। नहीं रह पाएगा। यानी हमें जेंडर टेस्ट भी देना पड़ेगा। देना जेंडर चाहिए। बिल्कुल जेंडर टेस्ट भी देना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ के अलावे अगर और कहीं आप ऑप्शन देखना चाहते हैं, तो आपके लिए लैंग्वेज और जेंडर टेस्ट देना जरूरी होगा। जरूरी। अब बात हुई कि सर अगर कोई बच्चा आर्ट्स सब्जेक्ट ले रहा है, तो उनको क्या जेंडर टेस्ट देना जरूरी है? क्या उनके लिए लैंग्वेज टेस्ट देना जरूरी है, या जो साइंस में चल रहा है वही होगा? सर आर्ट्स में अगर कोई बच्चा ले रहा है तो उसमें आरजीयू की अगर हम लोग बात करें तो आरजीयू में कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट का या कोर्स प्रोग्राम में दिया हुआ है कि उसको जीटी भी देना है और लैंग्वेज टेस्ट भी देना है। वो बच्चे लोग अपना देख लेंगे कि हमको अगर मान लीजिए हिस्ट्री करना है, हिस्ट्री में बीए करना है तो उनके लिए लैंग्वेज भी चाहिए प्लस जीटी भी देना पड़ेगा, अदरवाइज वो बीए हिस्ट्री नहीं करेगा। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कोई बच्चा अगर कोई बीए इकोनॉमिक्स लेना चाहता है, तो उसे कितने डोमेन सब्जेक्ट लेने की जरूरत पड़ेगी? एग्जैक्टली सर, यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लिया हुआ है आरजीयू जी के वेबसाइट से, जी लिखा हुआ है इकोनॉमिक जी या बिजनेस इकोनॉमिक्स, जी इसमें से कोई एक ले लो। जी। और एंथ्रोपोलॉजी और ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इसमें से कोई एक ही कोई लेना है एक क्योंकि से लेना, ऑब्लिक लिखा हुआ है तो ऑब्लिक लिखा है जी, एक बिल्कुल। एक दो हो गया। जी या फिर यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी में से कोई एक ले लो, जी मतलब 3 हो गया प्लस एक हिस्ट्री हो गया। जी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री, सॉरी हिस्ट्री तो अलग हो गया, जी 1 2 3 सब्जेक्ट उसको लेना पड़ेगा मिनिमम। जी। पॉलिटिकल साइंस अच्छा सर, आगे चला बीए जाए। इकोनॉमिक्स में सर पॉलिटिकल साइंस, जी सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में कोई एक लेना जी जी पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, फिर एंथ्रो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल या सोशियोलॉजी में से कोई एक कोई एक लेना लेना पड़ेगा। पड़ेगा एग्जैक्टली। अच्छा, इसका मतलब है कि हमें कोई दो चाहिए, दो से ही काम हमारा चल चल जाएगा। जाएगा चल जाएगा। जी, आगे की ओर अगर हम देखें, अगर सर ये पुराना वाला हो गया। जैसे सर आप बीए एजुकेशन में देख रहे जी हैं, तो जी जी। बीए एजुकेशन में हमें हमें कौन कौन से सब्जेक्ट लेने की, डोमेन सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा बीए एजुकेशन के लिए? सर बीए इकोनॉमिक्स के लिए जो आरजीयू बीए के, एजुकेशन के जी लिए क्या है? एजुकेशन के जी लिए जो जी, आरजीयू का वेबसाइट पर दिया है, एंथ्रो जी, अब्लिक इकोनॉमी या इनमें अब्लिक, से कोई एक इसमें चाहिए? से एक हो गया जी अब्लिक ये अब्लिक ये अब्लिक जी, ये एजुकेशन के लिए जी जी। जी जी। मतलब एक आप कह रहे हैं कि सर कि एंथ्रो, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, या फिर इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में से जो ये एंथ्रोपोलॉजी है, जी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी,
हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी या इंग्लिश में से कोई एक चाहिए। एक चाहिए और एग्जैक्टली। इसके बाद फिर एंथ्रो, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ये अच्छा सॉरी बी वो इंग्लिश बीए में। इंग्लिश के आ गए। तो ये एंथ्रो और इकोनॉमिक्स में से कोई एक जी चाहिए। दो दो ठो लेना पड़ेगा जी दो चाहिए उनको, दो चाहिए, ओके मिनिमम दो चाहिए जी उनको। जी। अच्छा ये बीए बीए हिस्ट्री के लिए भी कुछ ऐसे ही चल रहा है। यस यानी सब मिला के अगर आप देखा जाए तो साइंस में 3 सब्जेक्ट हमें चाहिए डोमेन, जी मिनिमम 3 मिनिमम सब्जेक्ट। और जो आर्ट्स वाले हैं उसमें 2 सब्जेक्ट दो चाहिए। सब्जेक्ट चाहिए जी रफली ऐसे देखा जी जाए। बिल्कुल। और आप जो आपने जैसा सर बोला है कि इसके हिसाब से हमें जो समझ में आ रहा वो मैं बच्चों को बता दूं। सर ने जो कहा है उसके उसके अकॉर्डिंग जो साइंस सब्जेक्ट है उसके लिए हमें सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट चाहिए। हमें उसके लिए जनरल इंग्लिश जो इंग्लिश का होगा और जो जनरल टेस्ट होगा वो देना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको देना हो, अगर आपको आर्ट्स में जाना हो स्ट्रीम में, तो आपको उसमें वो जरूरत पड़ेगी, उसमें इंग्लिश और फिर जनरल टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। यानी डोमेन के साथ साथ वहां वो जरूरत आएगी। तो तो अगर मान लीजिए ये तो आरजीयू की बात हो गई। अगर सर हम और यूनिवर्सिटी की बात करें तो आप बच्चों को क्या सिलेक्ट करेंगे? क्या आप कहेंगे कि वो बच्चों को क्या करना चाहिए? आपका क्या सजेशन हो सकता है उसके लिए? सर मान लीजिए कि बच्चे को आरजीयू में एडमिशन लेना है, तब तो लैंग्वेज का उसके लिए चॉइस कोई मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि यहाँ इंग्लिश ही है, एकमात्र ऑप्शन है इंग्लिश का। लेकिन अगर वो बाहर जाना चाहता है तो भी तो इंग्लिश तो ठीक है, इंग्लिश ले लो और जीटी जरूर दीजिए, क्योंकि क्या पता, जनरल टेस्ट मतलब जरूरी हमारे यस क्या पता आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बढ़िया मार्क्स उठता है, अच्छा स्कोरिंग होता है, एनटीए का स्कोर अच्छा हो गया, लेकिन आपने जीटी दिया ही नहीं, तो फिर आप बीएचयू के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, डीयू के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, जेएनयू के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। मतलब बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे जो यूनिवर्सिटी है उनके लिए आपकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है, एलिजिबिलिटी आपकी टर्मिनेट हो जाती है। नहीं रहेगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हमको आरजीयू में ही लेना है जी ना, अगर नहीं भी मिले तो हम नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे, तब तो ठीक है, आप मत लीजिए जीटी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हमको बाहर में मिलता है तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो आपको जीटी मेरे ख्याल से लेना चाहिए। और ये पेपर ज़्यादा टफ भी नहीं है, क्योंकि ये जो सिलेबस है सर, मैंने जहाँ तक देखा है, आप अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। जो सेक्शन 3 है उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, यही सब चीज़ है, करंट अफेयर्स है, थोड़ा सा आप उसको ज़्यादा अच्छा तरह से सर एक्सप्लेन कर पाएंगे। जी बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। हम अभी बता देते हैं बच्चों के लिए कि अगर जनरल टेस्ट देना हो तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आता है। तो ये देखिए जनरल टेस्ट आ जाता है। देखिए ये जनरल टेस्ट में क्या है ना बच्चा, आपको जो मिलने वाला वो जनरल नॉलेज है। यहाँ पे ये जनरल नॉलेज है और उसके साथ में करंट अफेयर्स, यानी आपको जीके जीएस बस यही जरूरत है पढ़ने की। और आप मान के चलिए कि जीके और जीएस के लिए आपको ज्यादा नहीं करना है, पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस के सब्जेक्ट्स इनको देखना पड़ेगा आपको। यानी ह्यूमैनिटीज के साथ साथ आपको आपको साइंस के सब्जेक्ट्स देखना पड़ेगा। करंट अफेयर्स में आप मान के चलिए कि आपको लगभग एक साल का जो जो पिछले एक साल में जो भी घटनाएं, जो भी इंटरनेशनल या नेशनल घटी है, उनको देखना पड़ेगा। अब आइए अब बात करते हैं कि आगे चल के जो जनरल और हाँ जो जनरल नॉलेज और जो करंट अफेयर्स होगा, ये मान के चलिए कि अगर टोटल क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है 60, तो इसमें लगभग 30 क्वेश्चन इस सेक्शन से आपको आए। इसके बाद देखिए जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात हो रही है और रीजनिंग की बात आ रही है। इसमें मान के चलिए 10+10 20 क्वेश्चन आता है। और जो जनरल मेंटल एबिलिटी और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जो आप साधारण अर्थमेटिक पढ़ते हो, और जो रीजनिंग के सेक्शंस आप जो भी जानते हैं वो उसी से रिलेटेड आता है। अर्थमेटिक में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, नंबर सिस्टम है, या परसेंटेज के क्वेश्चन आता है, या टाइम ओवर का क्वेश्चन आता है, या टाइम स्पीड डिस्टेंस होता है, या मेंसुरेशन आता है। अगर जनरल मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग की बात करेंगे तो जो आप जो देखते होंगे, जो सारे एग्जाम्स में पूछे जाता है वही रीजनिंग यहाँ पर भी आना है। जैसे जैसे मान लीजिए क्लॉक्स का क्वेश्चन दिया जा सकता है, कैलेंडर के क्वेश्चन आता है, या मान लीजिए कोई क्यूब्स के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, या डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन दिया जाता है। तो इन सारे सेक्शन से क्वेश्चन यहाँ पे आता है।
एक और बात आ रही है इसमें, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग होता है। ये क्वेश्चन होता है बच्चा, जो स्टेटमेंट से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आते हैं वो लॉजिकल और एनालिटिकल क्वेश्चन में आता है। स्टेटमेंट, कंक्लूजन आता है, कोर्स ऑफ एक्शंस आता है, वो इनमें दिए जाते हैं। कुछ एक जगह आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ स्टैटिक्स वगैरह भी दिया जा रहा है, तो ज्यादा नहीं आता है, बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो एक एक जो आप 10th क्लास तक का जो भी देखते हो वही सिलेबस रहेगा और उसी के बेसिस पर आपको पूछा जाता है। तो ये चूंकि चूंकि ये टेस्ट जो हमारा है वो जनरल टेस्ट है, तो ये मान के चलिए इसका बेस ना 10th होगा, इसका बेस इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको एक एक साधारण जो जो कोर्स हम लोग करते हैं आए हैं आज तक, उसी कोर्स को फिर से रिपीट करना और उसी को देखना। तो सर ये हुआ कोर्स हमारा। अब इसमें अगर कोई कंफ्यूजन और हो, सर ये जो अब हम लोग देखते हैं कि सर ये शिफ्ट क्या है, ये मॉर्निंग, ये आफ्टरनून शिफ्ट है, ये इवनिंग शिफ्ट है, तो क्या ये जो 10 टेस्ट होगा वो क्या उसी को इन्होंने शिफ्ट वाइज बांटा है क्या? तो इस पे कुछ बताइए ना सर। सर जैसा कि मैंने कहा कि ये एक सिंगल टेस्ट नहीं है बल्कि ग्रुप ऑफ टेस्ट है। जी और बच्चे जो होंगे, कोई जी एक टेस्ट देगा, कोई 2 टेस्ट देगा, कोई 3 टेस्ट देगा, कोई 4 देगा, कोई 10 का 10 भी दे सकता है, जी बिल्कुल क्योंकि उसके वो डिस्क्रिप्शन में है। जी जी इसलिए एनटीए ने ये पूरे को 3 पार्ट में बांट दिया, जी 3 शिफ्ट में बांट दिया, जी मॉर्निंग शिफ्ट, जी आफ्टरनून शिफ्ट जी और इवनिंग शिफ्ट। जी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कोई बच्चा मैक्सिमम जी मैक्सिमम 4 टेस्ट दे सकता है मॉर्निंग मॉर्निंग शिफ्ट शिफ्ट में। जी, मॉर्निंग शिफ्ट में 4 जी, टेस्ट होंगे। अब जी उसके लिए भी उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ जी है कि जो मॉर्निंग शिफ्ट में 4 मैक्सिमम टेस्ट दे सकते हैं। जी और मैक्सिमम का मतलब वो 1 भी दे सकता है, 2 2 भी भी दे दे सकता है, सकता, 3 भी 3 दे यानी सकता है। ज्यादा से ज्यादा वो 4 देगा। जी, जी, बिल्कुल। जी ज़्यादा से ज़्यादा 4 दे सकता है, जी अपर सीलिंग 4 का है। जी अब उसमें बोल रहा है कि 1 लैंग्वेज ले सकता है वो सेक्शन ए से, जी जिसमें 13 लैंग्वेज था। बिल्कुल अगर अरुणाचल के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो अरुणाचल में बस इंग्लिश ही इंग्लिश एकमात्र ही ऑप्शन है। हाँ जी तो बिल्कुल अरुणाचल के बच्चों को कहें तो भाई आप इंग्लिश ले लीजिए इसको। जी जी ठीक, 2 डोमेन सब्जेक्ट आप मैक्सिमम दे सकते अच्छा, पहले शिफ्ट में 2 ही हैं। डोमेन दिया 2 ही जा दे सकता सकते है। हैं। जी जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा जी का सब्जेक्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री, जी मैथमेटिक्स, तो तो फिजिक्स और उसमें से केमिस्ट्री। फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिजिक्स मैथमेटिक्स दे जी, जी, सकता है। जी, जी, और ऐसे। उसके साथ ये जनरल टेस्ट भी उसी शिफ्ट में दिया जा सकता और है क्या सर? यस यस जी उसी उसी में आपका जनरल टेस्ट, तो जनरल जो टेस्ट को कैटेगराइज किया है वो जी मॉर्निंग में ही होगा। मॉर्निंग में ही हो ऑल ओवर जाएगा। इंडिया मॉर्निंग वाला बिल्कुल शिफ्ट में ही रहेगा, जी जी वो आफ्टरनून और इवनिंग में नहीं इवनिंग में नहीं होगा। नहीं। जी तो ये तो आपका जनरल टेस्ट तो मॉर्निंग शिफ्ट में ही निपट जाएगा, निपट जाएगा आपका। और एक लैंग्वेज भी आपका मॉर्निंग शिफ्ट में ही निकल निपट आएगा। गया। ये जी जी मिनिमम 2 तो निपट जी गया। अब आफ्टरनून शिफ्ट में मैक्सिमम बोल रहा है कि मैक्सिमम 5 टेस्ट 5 आप ले टेस्ट सकते होंगे। हैं, जी 5 ही टेस्ट ले सकते जी हैं। अब इसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिया है सर। जी पहला ऑप्शन जी मैक्सिमम 1 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1 1 टू। जी तो इंग्लिश तो आप ऑलरेडी ले ही चुके ले हैं, चुके, तो उस सेक्शन से कोई और आप लैंग्वेज एक ले सकते हैं हिंदी ले लैंग्वेज। सकते हैं, नेपाली ले सकते जी हैं, या और भी जो लैंग्वेज है, जी जी वो तो ऑप्शन अरुणाचल के बच्चों के लिए है ही है नहीं। ही बिल्कुल तो जी सेकेंड शिफ्ट में मैं कहूँगा अरुणाचल के बच्चों के लिए लैंग्वेज देना ही देना नहीं ही है, नहीं है देना ही नहीं है। वो बिल्कुल। चूंकि इंग्लिश यहाँ दे यानी चुके आपने एक लैंग्वेज जो चूज किया हैं। जी बस जी वो इंग्लिश है आपका, जी जी, वो फर्स्ट शिफ्ट में आपका वो जी कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो तो चुका उनको ये है। जी आफ्टरनून शिफ्ट में उनको लैंग्वेज नहीं देना है, नहीं चाहिए। वो छोड़ दीजिए। जी अब बचता है इसमें कि मैक्सिमम कोई बच्चा 4 डोमेन डोमेन सब्जेक्ट दे सब्जेक्ट। सकता है। जी बिल्कुल तो क्योंकि मैक्सिमम 6 डोमेन 6 डोमेन सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट तो लिए 2 जा यहाँ सकते हो हैं। सकता है, 4 यहाँ आप ले सकते हैं। जी जी लेकिन जो बच्चा फिजिक्स में ऑनर्स करना चाहता है, जी तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो ऑलरेडी यहाँ दे चुका दे है, चुका है। उसका एक ही डोमेन सब्जेक्ट बाकी था, मैथमेटिक्स बचा मैथमेटिक्स बचा था। यहाँ मैथमेटिक्स दे के वो निकल जाएगा। जी, या ये वो कोई एडिशनली सब्जेक्ट लेना चाहता तो वो इसमें दे यस सकता, ले सकता है। जैसे बायो ले सकता जी है। जी, बायो ले सकता है अगर जी उसको लगता है कि बायो हमारा स्कोर को अपर अपर, अगर ऊपर बायो ले से जाएगा। रिलेटेड कोई जी जी जहाँ पर कोर्स हो सकता है तो वहाँ जी पर जी, उसे मिल सकता और है या बायो। फिर बायो हम लिए रहेंगे तो जी अगर इसमें किसी नहीं और, मिलता है तो उसमें मिल जाएगा। यानी हमारे पास एक और ऑप्शन आ जी जाएगा। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपका उसके लिए कहना नहीं। जी। और दूसरा ऑप्शन उसमें दिया है कि या तो फिर जी 2 लैंग्वेज ले लो,
अच्छा, और मैक्सिमम 2 सेक्शन से ऑप्शन 2 है, हाँ, हाँ, मैक्सिमम हाँ, 2 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1 है। जी। तो या तो 1 लैंग्वेज 4 और डोमेन ले लीजिए डेमो ले लीजिए, या फिर 2 लैंग्वेज 3 और डोमेन 3 डोमेन ले लीजिए, डोमेन यानी ले 5 लीजिए। में से ऐसे जी, इसको बाँटा तो गया है। इसमें आपको कैटेगराइज कर दिया गया। जी, तो यहाँ पर 4 मैक्सिमम टेस्ट, जी, यहाँ यहाँ पर 5 पे 5 मैक्सिमम टेस्ट, 9 9 मैक्सिमम हो टेस्ट हो गया, बचा मैक्सिमम 1। गए, एक टेस्ट, वो इसको इवनिंग आपको शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट में दिया जाएगा, जो भी आपका बचा रहेगा, और जिसके लिए अभी उसका भी नोटिफिकेशन नहीं आया। अभी नोटिफिकेशन जी, नहीं बिल्कुल आया। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। जी, ये ओवरऑल हमारे पास जी। इसका तो अब कुछ अगर आप अरुणाचल के बच्चों के लिए अगर कुछ सजेस्ट कर पाएँ कि उन्हें कितना टेस्ट देना चाहिए, लैंग्वेज में क्या लेना चाहिए या फिर उसे जनरल टेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्योंकि ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमारे पास है, वो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को लेके है। तो क्या बच्चों को आप कहते हैं सर कि वो जनरल टेस्ट देना चाहिए उसे या नहीं देना चाहिए? लैंग्वेज लेना चाहिए या नहीं? सर, अब डिपेंड करता है स्ट्रीम पर। जी, अगर बच्चा साइंस पढ़ने जा रहा है, जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ने जा रहा है, जी, तो उसको जीटी नहीं देना चाहिए, उसमें टाइम क्यों वेस्ट करेगा? जी। वो भी आरजीयू में अगर देना चाहता है तो, अगर बाहर आरज़ू जाना में चाहता है तो ठीक है दे, ठीक, लेकिन बिल्कुल। आरजीयू में ही अरुणाचल में ही अगर किसी कॉलेज में लेना चाह रहा है, जी, क्योंकि आरजीयू के अंदर टोटल 40 कॉलेजेस हैं, जी, तो आरजीयू के अंदर में ही अगर वो एडमिशन लेने जा रहा है, तो जी, उसको जी मैं सजेस्ट करूँगा जीटी ना दे, उसमें ना टाइम उसका वेस्ट जाएगा, क्योंकि मेरिट जो बनेगा, वो वो उसका डोमेन पे सिर्फ डोमेन बनेगा, पर ही बिल्कुल। बनेगा। लैंग्वेज भी ना ऑप्ट करे क्योंकि जी, उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जी, बिल्कुल। लेकिन अगर वो बाहर जाने की सोच रहा है, तब ज़रूर उसको देना चाहिए। तब लैंग्वेज जी, और जीटी भी उनको देना जी। चाहिए। आर्ट्स के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, तब तो उनको देना ही चाहिए, जी। क्योंकि इसमें स्कोरिंग अच्छा खासा